Hi guys, welcome back to my channel Life of Arpita Singh. So I hope you guys doing super great. So मैं कोई हिडन गेम तो नहीं खेलने वाली just because मेरा थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा या चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ और किस चीज़ से रिलेटेड कि मेरा व्लॉग है. तो हाँ जी, मतलब ट्रस्ट में मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मतलब देखो, मुझे नींद भी नहीं आई है अच्छी से. मतलब ऑफकोर्स मैं सोई भी नहीं, मेरे माइंड में वही चलता रहा कि यार रियली मतलब ऐसा हो रहा है या ऐसा होने वाला है. सो अभी टाइम हो रहा है, इट्स 5:33 और मैं 5 o'clock जग गई थी. और सिर्फ ये मोदी जी की वजह से, मतलब सिर्फ मैं उनसे मिलने के लिए इतनी सुबह सुबह जग गई. और मुझे था कि नहीं, मुझे देखना है. मतलब वैसे तो हम कभी भी जा सकते हैं, बट मोदी जी से अगर मतलब इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ. मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने कभी सोचा भी था कि मैं इतने पास से देख पाऊँगी, या मतलब अभी मुझे भी नहीं पता है ना कि क्या है. बट हाँ, इतना पता है कि मोदी जी आने वाले हैं, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. सो सबसे पहले मैं मतलब मैं ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं जल्दी से अब रेडी हो जाती हूँ और मैं रेडी होकर मिलती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि थोड़ा भी लेट हो जाए. सो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो गाइज़, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी. और मतलब 6 बजे मुझे निकलना था और मैं 7-8 मिनट मेरा लेट हो गया ऑलरेडी. तो इसलिए मैंने घर में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ऑफकोर्स मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती. और मतलब एक बार होता है ना कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि जब मोदी जी आ जाएंगे या उस टाइम पे एंट्री बंद होगी, तो मैं बिल्कुल वो चीज़ें मिस नहीं करना चाहती हूँ. सो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू व्लॉग बनाऊँगी. तो सबसे पहले अभी फोकस करते पहुँचने पर. सो उसके बाद हमारी ऑटो आई और हम वहाँ से जहाँ पर इवेंट हो रहा था वेव समिट, वहाँ जा रहे थे. मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये इवेंट हो रहा था जियो वर्ल्ड सेंटर में. सो हम जब जा रहे थे, मतलब पूरे रास्ते में सिर्फ वेव्स का प्रमोशन, मतलब हर जगह सिर्फ वेव्स. ये हम देखकर मतलब मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि यार मतलब बहुत अच्छा इवेंट होगा. एंड ट्रस्ट में मतलब जितना मैंने सोचा था या जितना मुझे लगा था, उससे भी मतलब बहुत अच्छा इवेंट था. सो उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए वहाँ. और जब मतलब पहले मुझे लगा बहुत लिमिटेड लोग होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी. मतलब एक होता है ना कि लगता है यार वीआईपी में मतलब बहुत लिमिटेड लोगों को ऑलरेडी इनविटेशन था, तो मुझे लगा था उतनी भीड़ नहीं होगी. बट जब मैं वहाँ गई, मैं एक चीज़ भूल गई थी कि ये मुंबई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीआईपी ही रहते हैं. सो हम वहाँ गए, मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे जो फॉलो करना था हमें. वो सारी चीज़ें हुई, चेकिंग हुई. एंड जब हम मतलब खड़े थे, वो सारी चीज़ें प्रोसेस चल रही थी, तो बहुत सारे वीआईपी जो थे, मतलब बहुत मतलब कुछ तो ऐसे लोग थे ना, मुझे पता ही नहीं था कि ये अच्छा ये है, ऐसा है. बहुत मतलब बहुत सारे लोग थे. तो वो सारी चीज़ें हुई. फिर उसके बाद फिर हम अंदर गए, मैंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली. और उसके बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट किया. एंड गाइस, ब्रेकफ़ास्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब शायद ही कोई ऐसा चीज़ था जो वहाँ पर मतलब नहीं अवेलेबल था. फूड मतलब बहुत अच्छा था. तो मॉर्निंग में मतलब मैं कुछ वैसा मेरा है नहीं कि मैं मॉर्निंग में कुछ बहुत हैवी ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ. तो मैंने तो सबसे पहले चाय पिया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सबको पता है कि मैं टी लवर हूँ. और मफ़िन्स वगैरह थोड़ा बहुत लिया, बट मेरा कुछ वैसा मन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही यार ज़्यादा सुबह था. उतना सुबह में कितना ही खाया जाएगा. फिर भी मैं सोच रही थी कि नहीं, एक बार हम अगर अंदर गए तो फिर हम बाहर नहीं आ पाएंगे. तो फिर थोड़ा बहुत मैंने जो खाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमने के बाद फिर मैं सोची कि फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि वो इवेंट बहुत लंबा था. सो फाइनली हम ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद चेकिंग करके हम अंदर चले गए. एंड गाइस, ट्रस्ट मी, जब मैं अंदर गई, पहले तो मैं चेयर्स देख रही थी कि ओ गॉड इतने सारे लोग आने वाले, मतलब बहुत सारे लोग. सेलिब्रिटीज़ तो शायद ही कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे या ऐसे कोई बड़े डायरेक्टर थे कि जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे.
और वो सारी चीज़ें हो रही थी। मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी, मतलब होता है ना कि आप सोच ही नहीं थे कि आप इतने सारे लोगों से ऐसे मिलोगे, इतने नज़दीक से मिलोगे। तो बस वो सारी चीज़ें एंड वहाँ पे इवेंट वगैरह जो भी स्टार्ट उनका थीम था, जो भी वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। और मैं बताऊँ, मेरे जस्ट पीछे मनीषा कोइराला थी एंड पहले तो मैं लगे, मतलब मैं ऐसा देखने लगा यार ये कोई देखा देखा सा लग रहा है। फिर मतलब गॉड, ये मतलब वो मनीषा कोइराला, मतलब मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। बट यार मैं सीरियसली, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि इतने सारे लोगों से मैं मिलूँगी। मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड फाइनली उसके बाद इवेंट स्टार्ट हो गया। मैं मोदी जी का स्पीच जो था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो मोदी जी का मतलब जो भी स्पीच है वो इसमें नहीं होगा, वो क्योंकि उनका स्पीच ही मे बी 35 to 40 मिनट्स का था। तो बस उसके बाद इवेंट स्टार्ट हो गए हैं। आपको मेरे ब्लॉग्स में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखेंगे। और गाइस, मतलब जो जो मेरा ब्लॉग पूरा देख रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ऐसे सबका नाम ले लेकर नहीं बताने वाली। आप लोग मतलब ऐसे देखिए और आप मुझे बताइए आप किसको किसको मेरे ब्लॉग में देखे, आप किसको किसको पहचान रहे हो। मतलब एक तो स्टेज पर जो है वो दिख ही रहे हैं, जो आसपास जो बैठे हैं आप गेस करिएगा कि कौन कौन है। एंड हाँ, बहुत सारे लोग कर ही लेंगे। तो बस इवेंट स्टार्ट हुआ और हम मतलब देख रहे थे, सुन रहे थे सारी चीज़ें। हमने एक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मोदी जी। और उसके बाद मैं किसके लिए एक्साइटेड हूँ, मे बी मेरे इंस्टा फीड, मेरे यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स मैंने डाले हैं वो सारी चीज़ें देखकर आपको पता चल गया होगा। सो बस आप लोग देखिए। और मतलब ये इवेंट क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आप मेरा पिछला वाला जो भी ब्लॉग था आपको देख के पता चल गया होगा। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें बताने की ज़रूरत है कि वेब सबमिट क्या है एंड कैसा इवेंट था, किस चीज़ से रिलेटेड था, ये मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है। तो बस वहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो गए हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ आए एंड मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट में बहुत अच्छा रहा। सो बस आप लोग इन्जॉय करिए एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। Ladies and gentlemen, request you all to kindly be seated. If not seated, you will be removed from the venue.
round of applause, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Namaskar, Adab, and a very, very good morning. I'm honored to welcome you all to the inaugural edition of Waves Summit, India's global platform for the future of audiovisual entertainment. A very special welcome to our distinguished guests, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, the Honorable Governor of Maharashtra, Shri C.V. Radhakrishnan ji, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, the Honorable Minister of State Ministry of Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan ji. Visual and entertainment economy. It sees our stories not only as art, but as assets of national and global value. It is a grand vision inspired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Waves is more than a summit. It is a global platform and a catalyst for creators, innovators, disruptors and dreamers at the confluence of art and technology. Here, industry leaders unite to chart the future, drive bold innovation and champion Indian creativity on the world stage. And just like the grand vision of Waves, let's start the event with a... This is not just a performance, it's a wave, a big wave. Please welcome Shri M.N. Kirwanji. Kirwani ji, big round of applause. Thank you, sir. A very good morning to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and all the esteemed guests here. 1, 2, 3, 4. Sangachatvam, Sambadhatvam, Samvomanansi Janata, Deva Bhagam Yata Purve, Sajjanana Upasate. One, two, three, four. Sangachatvam, Sambadhatvam. Waves arise from distant shores, bringing voices, tales and art and soul in rhythm sway, uniting hearts across the way. हर रचना में बसे श्रीमंदिर श्रेष्ठ ठहरा है प्रकृति भिन्न रागे
I feel honored being made part of such a distinguished advisory panel. Waves 2025 brings together the best of creativity, business, innovation, and creators of Bharat are going to be the center of this extravaganza. Being part of the panel has not only made us understand the creative vision of our Prime Minister, but helped us appreciate the huge untapped talent of our country. Let me tell you what Waves is all about via an audio-visual presentation. Thank you. And Bharat's legacy resounds through eternity. From the sacred syllable of Om, the pulse of drum beats, from carvings on cave walls, blockbusters in cinema halls, from timeless epics to Celuloid dreams. Vedic chants to streaming screens. We didn't just tell stories, we lived them. And today, that story enters a bold new chapter. Welcome to the first of its kind global platform for the media and entertainment industry. साथियों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स के रूप में भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसमें दुनिया के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप पर उसको बदलने की क्षमता हो। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं जिसकी पहले कल्पना नहीं की है। Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit. Connecting creators, connecting countries. Over the last few months, the Create in India challenges set the stage for the world's next generation of creators. And now, we are stepping into the creative sphere, where the world's boldest storytellers and creators are shaping trends and formats. Radhe Radhe. I feel extremely happy to be here with all of you at Waves, an initiative of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. नमस्कार, मैं यहाँ मौजूद सभी आदरणीय अतिथियों का स्वागत करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी, और यहाँ आमंत्रित सभी गेस्ट का हार्दिक स्वागत एट वेव्स 2025। Most respected Honorable Prime Minister, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Honorable Governor, yes, Honorable Ministers, esteemed guests, and my film fraternity.
Good morning to everybody. After Nepal Police, Wales movement, and my hearty congratulations to central government for this initiative, to the media, visual media, audio, entertainment media, to take one step ahead with the cooperation of global entertainment fraternity. I am extending my support, my cooperation fully, and I wish all the success. Thank you very much for the opportunity. Andarki Namaskaram. Good morning, everyone. India has been a land of stories and storytellers for thousands of years. We have a million stories from our Itihasas and Puranas. We have so many languages in our country. Each language has a history of hundreds of years, and we have a million stories from our histories. And we have so many art forms through which we tell our stories, hundreds of them. So hundreds into millions and millions, our stories are infinite. Brought to life by India's finest classical dance tradition, showcasing diversity, unity, and respect to culture. Let's live through India's spirit of resilience, endurance, strength, and love for this nation. This is Sankalp, our resolve. In every syllable, there were codes encoded in breath, passed on in rhythm. From this rhythm, movement was born, and thus began the eternal dance of creation, of the stillness and the surge.
most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis ji, Deputy Chief Minister Shri Eknath ji and Shri Pawar ji, respectable Governor, Minister Shri Ashwini Vaishnav ji and Shri Jaishankar ji. Honorable, we know your extraordinary responsibilities, particularly after the recent barbaric terror attack in Pahalgam. Therefore, your coming here, sir, today sends a strong message, a message of hope, unity, and unshakable resolve. All of us gathered here offer our heartfelt condolences to the victims of the families. Honorable Prime Minister, you have the full support of 145 crore Indians in this fight against the enemies of peace, justice, and humanity. Their defeat is certain. India's victory is also certain under your leadership. Esteemed friends, I'd like to share 4 thoughts today. First, our Prime Minister Modi ji gave his green signal for this summit just a few months ago to our advisory board. His mandate to Team India was simple. WAVES has to be a global hub of innovation, culture, and collaboration. Namaskar. The WAVES Summit is poised to make India a global hub for media and entertainment, enhancing India as a powerhouse for content, innovation, and creativity. From film and music to gaming, animation, digital platforms, and cutting-edge technologies like AI, VR, and AR, this is where it all converges. I want to thank the Honorable Prime Minister for giving me an opportunity to be part of this transformation journey as part of the advisory panel. At the heart of creative explosion is the state of Maharashtra. అందరికీ నమస్కారం. It gives me great pleasure to be here today at WAVES, celebrating the spirit of India, a country whose stories have shaped not just cinema, but generations of hearts. Bunch of the commemorative stamps. Thank you so much, Sri Nagarjuna. It was an honor and a privilege to have you on stage. I am Cyrus, and I would now like to invite the wonderful family members of the legends to commemorate this incredible and historic moment. We would like to first honor a visionary artist and one of the most revered auteurs of Indian cinema, Shri Guru Dutt. And to accept this honor, we would like to invite on stage granddaughter of Shri Guru Dutt, Ladies and gentlemen, as we reach the conclusion of the inaugural ceremony of the first edition of WAVES, we can agree that WAVES is set to create a revolution in the content creation industry of our country, and I am honored to welcome the visionary architect of this landmark WAVES Summit. His leadership has established India as an economic superpower.
आज महाराष्ट्राचा स्थापना दिवस. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भूमीतील सर्व बंधू भगिनींना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. આજે ગુજરાતનો પણ સ્થાપના દિવસ છે. વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા સૌ ગુજરાતી ભાઈ બહેનો. सो गाइस, मोदी जी के स्पीच के बाद लंच ब्रेक हो गया था और उसके बाद मतलब हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर रहे और उसके बाद हम लंच करने चले गए. सो ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो अब सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में वो कर दूँगी क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया. आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड मैं बहुत जल्दी इसके आगे के जो भी पार्ट्स हैं मैं जल्दी अपलोड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम लग गया है. सो थैंक यू सो मच गाइस. एंड आई होप कि आप लोग बहुत सारा प्यार दो इस ब्लॉग को, क्योंकि मैं ट्रस्ट मी मैं सारे टाइम ऐसा हो रहा था कि यार मैं ब्लॉग बना लूँ करके, तो मैं एक चीज़ मैंने ट्राई किया था कि मैं कैप्चर करूँ. सो आई होप आपको अच्छा लगा. थैंक यू.